साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब ए एक कोई एंगल है, बी भी कोई एंगल है, लेकिन ये एंगल जो है सो अननोन है। उसके बाद आता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू इतना दे दिया, ठीक है। और हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा ए बी, लेकिन वो 90 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इक्वल हो सकता है, ठीक है। और बोलता है कि जब आप वैल्यू निकालेंगे ये दोनों की, तो ए जो है सो हमेशा ग्रेटर होगा बी से, ठीक है। तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 लेकर हम लोग को जो है सो सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो साइन हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है सो बताइए कि 1 डिग्री जो है सो मतलब 1 जो था वो साइन में किसका वैल्यू है। तो 1 में जो है सो हम लोग देख रहे हैं साइन में किसका है, तो सबसे देख रहे हैं यहाँ पे किसका आ जाता है 90 का, मतलब 1 हम लोग को साइन का ही लगाना है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग का वैल्यू जो है सो साइन में है, तो साइन का लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन और ये साइन खत्म हो गया, तो ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से फिर उसको भी लेंगे हम लोग, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। बताइए √3/2 जो है सो किसका है, तो √3/2 यदि हम लोग आते हैं किसमें, कॉस में √3/2 यदि आते हैं तो कॉस में √3/2 किसमें आ जाता है ये 30 का, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री हो गया। √3 का ये √3/2 का वैल्यू हम लोग बिठा दिए। उसी तरह से यहाँ पे 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठाए थे, है ना। तो यहाँ पे राइट कर दे, चूंकि यहाँ पे 1 इज इक्वल टू जो है सो क्या होता है साइन 90 डिग्री हुआ, और यहाँ पे जो है सो √3/2 बराबर जो है सो कॉस 30 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये और ये खत्म, तो यहाँ हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करते हैं 1 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी को जोड़ देते हैं a माइनस बी में। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या था 90, तो 90 लिखे हैं हम लोग। फिर प्लस में क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आया था 30, तो ये हो गया 30 डिग्री, है ना। अब देखो माइनस बी और प्लस बी खत्म, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू आ जाता है 120 डिग्री, ठीक है। अब तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120 को हम लोग जो है सो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब a का वैल्यू जो है सो कोई भी इक्वेशंस में आप पुट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना है 60, हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं किसी में भी, तो किस में पुट कर दें, इनमें से इक्वेशंस 1 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशंस 1 इन इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग का जो है a का वैल्यू आ गया है 60, तो ये 60 हो गया, प्लस में b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस में 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है। अब दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं a और b दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, बोल रहा था कि a और b दोनों को जोड़ने पर, तो a प्लस b को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो a आ गया था 60 और प्लस में b आ गया 30, कितना आता है ये 90। तो हम लोग को पहले भी बोला था कि या फिर 90 से बड़ा या 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर आएगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बोल दिया था हम लोग को, ठीक है।